तो नंदू, हम बहुत सारी बातें करेंगे। विल टॉक अबाउट 21 पैरा के बारे में तो डिटेल में बात करेंगे, स्पेशल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले स्नाइपर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप हमारे यूनिट के बेस्ट स्नाइपर्स में से होते थे। सर। और आपने इनफैक्ट ऑल इंडियन स्पेशल फोर्सेस का जो कंपटीशन हुआ था, जी उस सर। कंपटीशन में भी जो हमारी टीम फर्स्ट आई थी, जी सर। उसका आप मेंबर थे, राइट? जी सर। तो उससे पहले ये बताओ, स्नाइपर्स अपने ऑडियंस को, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं तो वो मतलब जानना चाहेंगे, आई एम श्योर, कि स्नाइपर एक पूरे वॉर का रुख बदल सकती है। ये जो स्नैपर वर्ड है ना सर, ये एक अलग चीज़ है, बिल्कुल लेट चीज़ है ये। मतलब सबसे पहले तो खुद बंदा इंडिविजुअल वॉलंटियर करना चाहिए इस चीज़ के लिए, उसके अंदर आग होनी चाहिए स्नैपर्स की। स्नैपर्स एक पूरी लड़ाई का मतलब, आपने काफ़ी सारी लड़ाई देखी होंगी, क्योंकि स्नैपर्स की जितनी मूवी है वो सारी रियल बेस्ड मूवी है। जी। अब मतलब अगर ज़्यादा नहीं तो 90% वो रियल बेस्ड है। आप ये देख लो, इसका अफ़गानिस्तान का कोई मूवी उठा के देख, यूएस आर्मी का कोई मूवी उठा के देख देख लो। फिर उसके बाद में ये सोवियत रूस और इसका हुआ था जर्मनी का, ये नाज़ी वाला जो, उसमें उठा के देख लो। एक सिंगल बंदे ने पूरी लड़ाई का फेस चेंज किया था सर। सिंगल बंदे ने, जहाँ पे टोटल किल 700 और वहाँ पे अकेले बंदे ने 500 किल किए थे। अकेले बंदे ने 105 दिन तक लड़ाई लड़ी। वो बंदा अपना खुद का कमांडर। स्नेपर की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है सर? उसका कोई कमांडर नहीं, वो खुद ही कमांडर है। मैं स्नेपर हूँ, मेरे साथ में मेरा स्पॉटर है। आपको चूज़ करना है, आपका फील्ड है, आपने बनना है, आपने जाना है। इतना आसान नहीं है वो सब चीज़ें करना। एक स्नेपर जब हम चूज़ करते हैं, मैं स्नेपर बना, मेरा एक वो चीज़ था, मतलब पहले बस देखा था स्नेपर, मेरी यूनिट में मेरे सीनियर जो सर, आपने जितने भी सीनियर होते हैं, जी। मेरे को 2 चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। एक तो मैं हरियाणा का हूँ, बट मैं जब 21 पैरा असम में गया था, तब से लेकर 21 पैरा असम में निकलने तक, मेरे को लोग हरियाणा का नागा बोलते थे, क्योंकि मैं पूरा फॉलो करता था नॉर्थ ईस्ट के लड़कों को। मतलब प्रॉपर्ली फॉलो करो, वो मैंने करना है, जो वो काम करेंगे वो कर। स्काउट चलेंगे, मैंने स्काउट चलना है, पूरा रहना उनके साथ, सब कुछ। वो उधर जाके वो हट बनाते हैं, बम्बू हट, मेरे को करना है। वो टीएचएम बोलेगा नहीं तेरे को नहीं है, मैं करूंगा, जो ये देख कर रहे हो वो मैं करूंगा। वो मतलब आज तक वो लड़के आज तक मेरे से कनेक्ट। और दूसरी चीज, एक चीज बताऊं सर, मैं थोड़ा सा उस चीज से हट रहा हूँ। आज हम कहीं पे भी बैठे हैं, मतलब किसी भी एक जगह में बैठा हूँ मैं, या कहीं जा रहा हूँ, और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का कोई बंदा मेरे को दिखता है, तो मेरे को लगता है मेरी फैमिली का बंदा है। सेम इसी चीज़ को फॉलो करके सर, मेरे सीनियर थे अपने, वो स्नेपर कैरी करते थे। मेरे को अच्छा लगता था यार स्नेपर, क्योंकि स्नेपर का एक अलग से लोग मानते हैं स्नेपर को। और उस टाइम पे ये कर्नल मान सर हो गए, कर्नल मान सर से लेके शेखू सर तक, लास्ट तक आ जाओ, पूनिया सर तक, स्नेपर का एक अलग ही मतलब, एक वो मैं मानता था ये बंदा कुछ तो है, जो सीओ की नज़रों में है, जो सीओ बोलता है अच्छा ये बंदा स्नेपर है, ऐसे करके। अच्छा, मेरा खेमचंद, कर्नल मान साहब, हमारा एक ऑपरेशन हुआ था सर, नए नए हम गए थे, एक ऑपरेशन हुआ था। शुरू में हम बैकफुट पे आए, एक सिंगल बंदे ने पूरे ऑपरेशन का, जो हम बैकफुट पे आए थे, वो चैलेंज करके उस ऑपरेशन में 8 मिलिटेंट हमने मारे थे सर, आपको याद है? जी बिल्कुल। हाँ, 8 मिलिटेंट पूरा हमने पूरा मारे। बताओ। 8 मिलिटेंट हमने मारे थे। शुरू में क्या हुआ सर, ऑपरेशन में गए, वहाँ पे हमारी कैजुअलिटी हो गई। कैजुअलिटी हुई तो कर्नल मान सर थे, वो काफ़ी मतलब इस मामले में तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं था। अगर मेरा एक गया है, मैं यहाँ पे बैठूँगा, अपनी तपस्या में बैठ जाऊँगा, मेरा जब तक बदला नहीं है। वो अलग ही टाइप के बंदे थे सर। कर्नल मान सर वहाँ पे थे, पूनिया सर थे, टीजे सर थे, नेक्टर सर थे। तो सब ने प्लान बनाया, जबकि पहले हमारी कैजुअलिटी हो रखी है। वहाँ पे हमारा एक स्नेपर था सर, ऊपर टॉप में कर्नल मान सर ने प्लानिंग बनाई, ऊपर गए सब, कर्नल मान सर सर्वेलेंस में लगे, ऊपर टॉप में मिलिटेंट थे, सारी पार्टियों ने कॉर्डन लगाया। ऊपर से मिलिटेंट चले नाले की तरफ, हमारा स्नेपर लगा बिल्कुल खेमा सर, खेमानंद नाम था सर का, है अभी भी। तो उन्होंने वहाँ पे लगे, मिलिटेंट ऊपर से नीचे आ रहे, सबसे पहला किल किया। 8 मिलिटेंट मारे थे उस ऑपरेशन में पूरे। एक एक बंदे के बदले हमने 8 मिलिटेंट होके थे। पहला बंदा आ रहा है नीचे, नीचे आया, 2 बंदे आए थे, एक बंदा थोड़ा सा ऊपर था, वो बंदा नीचे आया। खेमा सर ने पहला शॉट लिया, गाइड कौन कर रहे थे? मान सर दूसरी पार्टी से, कि ये बंदे आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन चल रहा है। हाँ, 2 बंदे आ रहे हैं, इस पार्टी की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पर खेमा सर आए नीचे, ऊपर वाला ऊपर खड़ा, उसको पता नहीं लगा नीचे वाला ठुक गया, क्योंकि जंगल में इतना पानी का, जानवरों का इतना ज़्यादा शोर था, उसको पता नहीं लगा नीचे बंदा ठुक गया।
दूसरा बंदा उसको देखने के लिए आया, दोबारा फायर किया, दूसरा बंदा स्नेपर से ठोका। वो हम हमारी इनिशियल स्टेज में हम फेस कर रहे थे, वो चीज़ें हम देख रहे थे। पूरे ऑपरेशन में 12-13 राउंड ही फायर हुए थे ये। हाँ, मतलब हम वो चीज़ तो मेरे को बहुत मतलब अलग लगी यार, बनना तो स्नेपर बनना है। तब से मैंने उसके बाद में, और इतना लिमिटेड कम्युनिकेशन था सर उस ऑपरेशन में। बंदा आ रहा है, सर बता रहे हैं भाई इस टीम की तरफ बंदा आ रहा है, ऊपर से बंदा आया, डाउन, हाँ क्या हुआ सर, 1 डाउन। इस इतना लिमिटेड कम्युनिकेशन चला था उसमें। हमने 8 ठोके थे उसमें, हमारा एक था वो जैसे भी, बट हमने 8 किल किए थे, वो स्नेपर। उसके बाद मेरे माइंड में स्टक हो गया, बनना तो स्नेपर बनना। उसके बाद सर, बट स्नेपर बनने के लिए ये है सर, आप कोई भी डिसीजन लेते हो बहुत ईजी आप डिसीजन लेना, बट उसको प्रॉपरली फॉलो करना। बट स्नेपर में एक डिसिप्लिन बंदा चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि क्या खूबी होनी चाहिए एक स्नाइपर। सर एक स्नेपर का सबसे बड़ा चीज है कि उसमें पेशेंस होना चाहिए। शिकारी होता है ना सर, शिकारी जंगल में बैठ गया, एक दिन बैठा है, उसको तो नहीं पता मेरा शिकार कब आएगा। एक दिन बैठा है, 2 दिन बैठा है, वो पेड़ के ऊपर मचान। और शिकारी की कहानी भी बताऊंगा सर मैं आपको, ऑपरेशन में होते थे काफ़ी बार। हम रात को रुक गए, ऊपर शिकारी बैठा है, नीचे हम रुके हैं, बाद में उसको पता लगा ऊपर शिकारी बैठा, एक को भी नहीं पता लगा ऊपर शिकारी बैठा। इतने उससे बैठते हैं सर वो लोग। तो स्नेपर भी ऐसा ही होना चाहिए। एक दिन बैठना पड़ेगा, 2 दिन बैठना पड़ेगा, आप 3-3 दिन बैठोगे सर। आपका स्क्रीनिंग का एरिया इतना है, मतलब पर्टिकुलर एरिया है, बस लिमिटेड एरिया है, आपके वहाँ से टारगेट निकलेगा। मिलिटेंट भगवान है सर, कभी कभी दिखेगा। मतलब आप तपस्या तपस्या करोगे करोगे तब आएगा। तब आएगा, और वो भी कितने टाइम के लिए आएगा कुछ नहीं पता। मतलब आपके लिए मिनट में नहीं आएगा कभी भी। कोई ये बंदा ये नहीं बोल सकता, अगर उसने बोला ना मैंने मिनट में मिलिटेंट देखा, तो भाई मेरी तरफ से तो वो भगवान है, वो खुद बंदा भगवान है। सेकंडों में आएगा, आपके पास इतना टाइम है। अगर उस चीज को आपने मिस कर दिया, आपको 3 दिन हो गए सर, आप सुबह 5 बजे से लेकर शाम को रात को पड़े हैं उधर, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज को, सर्वेलेंस कर रहे हैं। स्नेपर काफी चीजें करता है सर। स्नेपर एक अपने ट्रूप की बिल्कुल एक थर्ड आई होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टारगेट को ही किल नहीं करता, वो इंट गैदरिंग भी करता है। अगर उस जगह पे आप किसी को दूसरे बंदे से सर्वेलेंस कराओगे, एक नॉर्मल, मैं नहीं बोलता वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी स्पेशल फोर्स यूनिट में एक से एक बंदे हैं, बट आप अगर एक ऑपरेशन के लिहाज से देखो तो एक बड़ा मूवमेंट के अलावा आप 2 बंदे बैठा रहे हो। मैं स्नैपर बैठा हूँ, मेरा स्पॉटर बैठा है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे दे रहे हैं। जब आप कोई भी चीज़ करते हो ना सर, आपका माइंड भी उसी चीज़ के ऊपर स्टक होता है, वही चीज़ फॉलो करता है। मैं स्नेपर बना, मेरे को पता मेरा कमांडर कोई नहीं है, मेरे को पता जो डिसीजन लेना मैंने लेना है, और मेरे को ये भी पता है वो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। सर मेरे टीम कमांडर थे, मैंने बोल दिया सर को, सर मेरे को स्नेपर कोर्स करना है, वो बोलेगा ठीक है कर ले, बट भेजेंगे नहीं। वो तब भेजेंगे जब उनको ये होगा कि हाँ ये बंदा है स्नेपर के लगा। हाँ, पैरा यूनिटों में सब मार्क्समैन होते हैं सर, रात को उठा के आप बोलोगे चलो ठोक दे, वो ठोक देगा। यहां तक हमने टेस्ट दिया है सर, मेरा सीओ रावत सर 200 मीटर से 300 मीटर से मैं फायर कर रहा हूं ऊपर छत से, और वो टारगेट इतना सा टारगेट 1 बाय 1 का टारगेट लेके ऐसे बैठा है, चल गोली मार। वो दिन हमने देखा है, वो टेस्ट हमने दिए हैं। उसके बाद में जब मेरे टीम कमांडर को ये होगा फायरर अच्छा है, पेशेंस है, आईक्यू लेवल ठीक है, प्रेशर को सहन कर सकता, सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आप जब बैठे हो ना वहां पे, आपके 2 बंदे बैठे हैं, आपके जितना भी ट्रूप है, आपकी पूरी पलटन भी लगा लो, आपकी पूरी पलटन आपके ऊपर बैठी है, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके ऊपर प्लान जा रही है वहां पे, उसके ऊपर पलटन मूव कर रही है आगे। तो इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे अगर आपका एक छोटा सा मतलब डिसीजन, या आपका एक छोटी सी चीज जो आप गलत डिसाइड कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे इंपैक्ट आएगा। तो वो प्रेशर सहन करना, वो चीज़ मैंने सर को बोला, सर मेरे को कोर्स में जाना है, वो चीज़ ये रीड करते हैं, वो चीज़ मेरा टीम कमांडर रीड करता है, वो चीज़ मेरा ट्रुप जेसीयू रीड करता है, यही लायक है उस चीज़ के। कल ये लेके चलेगा, अकेले रहोगे सर, आपको 2 को भेज दिया जाएगा, भाई तू आगे जा, तेरे को जाके वहाँ पे वो चीज़ करनी है, हम आएंगे बाद में। क्योंकि आप कब आओगे जब मैं बताऊँगा। सर हम लोग वहाँ पे थे और ये चीज़ हमने देखी है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखा, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल मेरे को अपने आप को बचाव करना है। उसके बाद एक क्रिटिकल टाइम है सर, आपको कोई ये नहीं बोलेगा ये नॉर्मल टारगेट है फायर कर, कभी नहीं बोलेंगे सर। ऑपरेशन में आपने नॉर्मल राइफल से 20 राउंड फायर कर दिए, कहीं कैलकुलेशन नहीं है, 1 राउंड स्नेपर का फायर कर दिया, जाके ऊपर कोर में से लेके कमांड तक बिल्कुल हाईलाइट होगा वो, 1 राउंड फायर हुआ, बंदा गिरा क्यों नहीं।
ये चीज़ें आप में होनी चाहिए, वो प्रेशर सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, बैठने का मादा होना चाहिए। आपको नॉर्थ ईस्ट का टेरेन आपने देखा सर, हाँ आपको जोक आ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, आप यहाँ पे बैठे थे, टारगेट चेंज हो गया, वहाँ पे तो सीआई है सर, आपका टारगेट चेंज हो गया, यहाँ पे आपको ऑर्डर मिला जल्दी से यहाँ पे मूव करो भाई, आपके कपड़े फट रखे हैं सर, आपके पैरों के नीचे छाले हो रखे हैं, बट आपका माइंड क्या देख रहा है, उस टारगेट को देख रहा है कि मेरे को हिट करना है। और जब पीछे से एक बार आपको ये, मैं मेरी कहानी बता रहा हूँ सर, मैं स्नैपर क्यों बना, जब आप ये सिचुएशन चल रही है, पीछे से आपका कमांडर बोलता है गुड, ये गुड जाके यहाँ पे लगता है सर, तब बनता है बंदा स्नैपर। जब आप फायर कर रहे हो, फायर तो मतलब बहुत मतलब क्रिटिकल चीज होगी सर, आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा फायर करने के लिए कि इस टारगेट पे फायर करो, आप जिस टारगेट पे फायर करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होगा। बिल्कुल। उस टारगेट पे आप फायर कर रहे हो जिसके किल करने से सामने वाला बिल्कुल मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट में आएगा और वो बिल्कुल टूट जाएगा वहाँ पे। आपने काफ़ी सारी वो देखी होंगी सर, मैं आपको वही बता रहा था, ये लास्ट में यूक्रेन और रशिया के वो देखे होंगे शॉट, वो देखे, आपने माइंड लगाना है सर। कई बार आपको क्या होगा, आपके ऊपर कोई कमांडर नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बिल्कुल सामने, मेरा जो इनिमी है इस विंडो में है, आपको यहाँ तक पता होना चाहिए मैं किस एंगल में फायर करूँ, मेरी गोली रिकोचेट होगी इसमें जाके लगे, यहाँ तक आपका यहाँ तक हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सर। अगर आप लॉन्ग रेंज में फायर करते हो, अर्थ रोटेशन भी कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, या कंपैरिजन करके राउंड को। अगर मैं मतलब 1000 मीटर से फायर कर रहा हूँ, अब ये जितने भी शॉट लगे सर, लास्ट टाइम जितना जो शॉट था वो इस 3000 से नीचे था, अभी लास्ट जो शॉट है सर वो 3800 मीटर का है। 3800 मीटर पे। जो बंदा 3800 मीटर पे फायर कर रहा है, उसने ऐसे तो किसी को मारा नहीं होगा, उसने उस बंदे को ठोका होगा जो बिल्कुल इम्पैक्ट है, बिल्कुल मतलब एक सॉलिड टारगेट है। तो उस बंदे ने क्या क्या कैलकुलेशन किया होगा, मेरा ब्लड कितनी स्पीड से जाएगा। सर एक बात मैं बताऊं, कई बार आप ऐसी सिचुएशन में फंसोगे स्नैपर में, हर एक राउंड, एक पर्टिकुलर राउंड, हर एक राउंड अलग बिहेव करेगा। टारगेट पे इस साइड की हवा है, मेरे यहाँ पे इस साइड की, बीच में बम्प है, वो चीज, फिर उसके बाद में आपकी ग्रेविटी, आपका ये पूरा सनलाइट, हर चीज कैलकुलेट करके तब आप, क्योंकि सर आप फायर कर रहे हो, आपका एक बुलेट निकला, आपकी साइड कंप्रोमाइज, पता लग गया यहाँ पे बैठा है, वहां पे आएगा ही आएगा, आपकी साइड कंप्रोमाइज, आपका ऑपरेशन फेल। यहाँ पे जो आपका कमांडर वेट कर रहा है कि मेरा स्नैपर मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, कमांडर ने मेरे को बोला हाँ ये चीज कर दे, हिट कर दे दो, मैंने डिसीजन लिया, अगर मैं प्रेशर में गलत डिसीजन ले गया तो मेरा पूरा ऑपरेशन फेल। इतनी ताकत रखता है एक सिंगल बंदा, अपने बड्डी पेयर के साथ पूरी लड़ाई का फेस पलटने की ताकत रखता है। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।